हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं। इसका कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, पार्ट ए का भी पार्ट बी का भी। तो मेरा टाइमिंग था 11 बजे आने का, लेकिन सुबह में मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं वीडियो थोड़ी देर में डाल रहा हूँ, अभी आपको वीडियो मिल रहा है। लेकिन आप याद करें, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका PDF चाहिए आपको मेरे लेक्चर्स का, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं लेक्चर के 10 मिनट बाद मैं वीडियो को वहाँ डाल लूँगा। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन किया, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन किया हम लोग का, द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर्स डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट। अगर ऐसा कोड जिसमें आपका सारा सक्सेसिव नंबर अलग रहेगा आपके पहले के नंबर से, मतलब अगर आपका कोड लिखा रहा है 1 0 1 0, तो आपका आगे का नंबर और पीछे का नंबर दोनों चेंज हो रहा है, तो इस कोड इस तरह के कोड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अल्फा न्यूमरिक कोड, ऑप्शन नंबर बी BCD, ऑप्शन नंबर सी एक्सेस 3, ऑप्शन नंबर डी ग्रे कोड। तो ऐसे कोड को कहते हैं हम लोग ग्रे कोड, जिसका आपका हर आगे पीछे का अगर आपका बिट रहेगा वो डिफर रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट इज द। अगर आप ऐसा लॉजिक गेट जिसका आपका आउटपुट और उसका इनपुट दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब कि अगर देंगे इनपुट 1 आपका आउटपुट में आएगा 0, अगर देंगे आपको इनपुट में 0 तो आपका आउटपुट में आएगा 1। तो ये काम आपका कौन सा गेट करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑर गेट, ऑप्शन नंबर बी एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टर गेट, ऑप्शन नंबर डी जॉर गेट। आपको याद रखना है कि आपका जो होता है नॉट गेट, नॉट गेट का उल्ट दूसरा नाम क्या है? आपका इन्वर्टर गेट है। मतलब आपका नॉट गेट और इन्वर्टर गेट दोनों एक ही चीज़ है पर नाम डिफर है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लाया यहाँ पे, जिसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्वर्टर गेट। इसी को हम लोग कहते हैं नॉट गेट, कहते हैं हम लोग नॉट गेट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज हैज द हाईएस्ट मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। आपका जितना भी लॉजिक फैमिली होता है उसमें मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए STTL का, पहले याद रखना आपको TTL का होता है। आपका इतना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, देखिए आपको दिखाते हैं आपको एक चीज़, ये सारा आपका लॉजिक फैमिली है, RTL DCTL RTCL ECL PCL, और मैक्सिमम लॉजिक आपका मैक्सिमम होता है ना क्लॉक साइकिल, वो TTL का होता है। अब TTL के अंदर भी किसका होता है? तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 63 का, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि STTL का होता है मैक्सिमम, इसका इस चारों में से आपको याद रखना है। पहले याद रखना है कि होता मैक्सिमम होता है TTL का। अब TTL मैक्सिमम किसका होता है? तो होता है आपका STTL का, मैक्सिमम होता है आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, मॉस फैमिलीज इंक्लूड। आपका मॉस क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर आपको कितना फैमिली इसके अंदर ऐड है? ऑप्शन नंबर ए PMOS एंड NMOS, ऑप्शन नंबर बी CMOS और NMOS, ऑप्शन नंबर सी PMOS NMOS एंड CMOS, ऑप्शन नंबर डी EMOS NMOS और PMOS। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PMOS NMOS और CMOS, आपको याद रखना है। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का, ये तो हो गया, ये आप देख लीजिए, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि कौन आपको फैमिली में आता है लॉजिक गेट की फैमिली में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65, द डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर इज। आपका जो होता है हाफ एडर, आपका जो होता है फुल एडर, उस दोनों में बेसिक क्या फ़र्क है? ऑप्शन नंबर ए हाफ एडर हैज़ 2 इनपुट वाइल फुल एडर हैज़ 4 इनपुट, ऑप्शन नंबर बी half adder has 1 input while full adder has 2 output, ऑप्शन नंबर सी half adder has 2 input while full adder has 3 इनपुट, इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है, आपको जो होता है हाफ एडर उससे इनपुट 2 होता है, लेकिन जो आपको होता है फुल ऑर्डर उसमें इनपुट 3 होता है। उसमें होता है ए और बी होता है, और इसमें आपको होता है फुल में होता है ए और बी और सी होता है, इसमें 3 रहेगा, इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम लोग, फैन इन और फैन आउट। आपका जो दो चीज़ है फैन इन और फैन आउट, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर का, ऑप्शन नंबर बी लॉजिक फैमिलीज का, ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंशियल सर्किट का, या ऑप्शन नंबर डी कम्बिनेशन सर्किट का। ये आपका फैमिली, आपका लॉजिक फैमिलीज का ये आपका प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 67, हाफ सब्सट्रैक्टर इज यूज टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ। आपका जो होता है हाफ सब्सट्रैक्शन, हाफ आपका जो होता है सब्सट्रैक्टर होता है, वो आपको किसकी में आपका यूज टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ। अब कितने बिट का ये सब्सट्रैक्शन करता है? ऑप्शन नंबर ए 2 बिट, ऑप्शन नंबर बी 3 बिट, ऑप्शन नंबर सी 4 बिट, या ऑप्शन नंबर डी 5 बिट। आपका जो होता है हाफ सब्सट्रैक्टर, वो जो सब्सट्रैक्शन करता है ना वो 2 बिट का करता है, इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 68 नंबर देखते हैं हम लोग, इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑब्टेन्ड। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैरी कौन से ऑपरेशन में आता है? ऑप्शन नंबर बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी एडिशन, ऑप्शन नंबर सी मल्टीप्लिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
आपका जो कैरी आता है वो आता है आपका एडिशन में, और आपका जो सब्ट्रैक्शन है इसमें आपको बॉरो आता है। दो चीज़ आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। द आउटपुट ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर इज सेम एज, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका जो आउटपुट होता है फुल सब्ट्रैक्टर वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए हाफ एडर, ऑप्शन नंबर बी फुल एडर, ऑप्शन नंबर सी हाफ सब्ट्रैक्टर, या ऑप्शन नंबर डी डिकोडर। आपका जो आउटपुट होता है ना फुल सब्ट्रैक्टर का, वही आपका आउटपुट होता है आपका फुल एडर का। फुल एडर का आपका फुल एडर हो गया, और आपको हो गया फुल सब्ट्रैक्टर। इस दोनों का आउटपुट आपका सेम रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। वाई जॉर गेट इज कॉल्ड एन इन्वर्टर, आपका जॉर गेट एज एन इन्वर्टर क्यों काम करता है? ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ सेम इनपुट, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ सेम आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इट बिहेव्स लाइक ए नॉट गेट, जो ऑप्शन नंबर डी इट बिहेव्स लाइक एन एंड गेट। आपका जो होता है जॉर गेट वो बिहेव करता है आपके एज ए नॉट गेट, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का 71 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का। एंड द समिंग आउटपुट ऑफ ए हाफ और फुल एडर आर डिजाइन बाय विच ग्रीक सिंबल। आप वो जो समेशन करते हैं हम लोग, समेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल। आपके हाफ एडर के लिए भी सिंबल यूज़ करते हैं, और आपके फुल एडर के लिए भी एक सिंबल यूज़ करते हैं। उस सिंबल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी थीटा, ऑप्शन नंबर बी लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी सिग्मा। उसको हम लोग कहते हैं ओमेगा कहते हैं। उसको आपको हो जाएगा 71 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं उसको ओमेगा नहीं, हम लोग सिग्मा कहते हैं हम लोग, सॉरी उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका अब देखते हैं 72 में देखते हैं हम लोग। ये आपका लॉजिक सर्किट है, यहाँ पे इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है। आपको बताना है जो एक्स में आपका आउटपुट क्या आएगा। ऑप्शन में देखिए, आप पहले ध्यान दीजिए ये क्या है, ये नॉट है, ये नॉट है, मतलब कि जो यहाँ पे आएगा इनपुट वो नॉट आएगा, वो नॉट आएगा। और आपका जो गेट है यहाँ पे एंड गेट है, मतलब क्या एंड गेट में क्या होता है ए इंटू होता है, मतलब यहाँ होगा ए डॉट बी डॉट, ठीक है। प्लस क्या होगा यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको आएगा ए आ जाएगा, और यहाँ बी आ जाएगा, मतलब इसका आपको हो जाएगा ए डॉट बी डॉट, मतलब आपको ए बी हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का, देखते हैं हम लोग 73 में देखते हैं हम लोग। इफ़ वी रिकॉर्ड एनी म्यूजिक इन एनी रिकॉर्डर सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर हम किसी भी म्यूज़िक को, किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर सी डी कोडिंग, ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप किसी भी वीडियो रिकॉर्डर में आप अपना आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे ना, तो आपका फाइल बन के आता है ना, वो फाइल आपको MP3 में चला नहीं सकते हैं उसको, वो आपका इनकोडिंग फाइल होता है। आपको दोबारा उसको डिकोड करना पड़ता है। मतलब क्या है इसमें, इसका हो जाएगा इनकोडिंग। जब भी आप पहले किसी फाइल बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे आपको, तो आपका एक इनकोडिंग हो जाएगा, आपका फाइल वो इनकोड हो जाएगा, इसीलिए इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। ABCD डिकोडर विल हैव हाउ मेनी रो इन इस ट्रूथ टेबल। ये आपको क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कह रहा है आपका जो BCD होता है उसमें आपको नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। इसका हो गया 3, पर आपको एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरिटी बिट आर फाउंड। आपका जो होता है पैरिटी बिट चेकर जो होता है वो कितने बिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 बिट, ऑप्शन नंबर बी 3 बिट, ऑप्शन नंबर सी 4 बिट, जो ऑप्शन नंबर डी 1 बिट। ये आपका होता है 2 बिट का होता है। एक होता है आपको इवन पैरिटी चेकर होता है, एक आपका होता है और पैरिटी चेकर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। द BCD नंबर 101111 हैज़ डैश प्रायोरिटी। आपका जो है 101111 ये आपका कितने प्रायोरिटी का है। ऑप्शन नंबर ए इवन है, ऑप्शन नंबर बी ऑड है, ऑप्शन नंबर सी बोथ इवन एंड ऑड, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनडिफाइंड। देखिए इसमें जब नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे ना 1 का, तो 1 2 3 4 ये आपका इवन है, इसीलिए आपको इसमें इवन हो जाएगा। अगर आप काउंटिंग करते हैं 1 का वो ऑड होता है तो हम लोग ऑड में टिक मारते हैं। आपका BCD है ना वो चेक करता है आपका, वो आपका इनपुट जो दे रहे हैं वो आउटपुट में आ रहे हैं नहीं आ रहा है, मतलब चेक काम करता है। इसको कहते हैं हम लोग इसको हम लोग कहते हैं पैरिटी बिट चेकर कहते हैं, मतलब पैरिटी बिट चेकर, याद रखना आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 77 देखते हैं हम लोग। द इंटरनल रैम ऑफ मेमोरी ऑफ 8085। आपका 8085 का जो आपका रैम होता है उसके अंदर कितना होता है मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी 64 बाइट, ऑप्शन नंबर सी 128 बाइट्स, ऑप्शन नंबर डी 256 बाइट। आपका जो होता है 8051 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर होता है आपको 256 बाइट्स होता है, वो याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। मॉड्यूलेशन इज डन इज, आपको होता है मॉड्यूलेशन वो कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर में होता है, ऑप्शन नंबर बी रेडियो रिसीवर में होता है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपका जो होता है मॉड्यूलेशन वो आपको होता है ट्रांजिस्टर में होता है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का 79 देखते हैं हम लोग। डीमॉड्यूलेशन इज डन इन, आप जो होता है डीमॉड्यूलेशन वो कहाँ होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग एंटीना, ऑप्शन नंबर बी रेडियो रिसीवर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी आपका नॉन ऑफ द अबव। आपका जो होता है डीमॉड्यूलेशन वो होता है आपका रेडियो रिसीवर के अंदर होता है। आपको दोनों याद रखना है, आपका मॉड्यूलेशन होता है ट्रांजिस्टर में और आपका जो होता है डीमॉड्यूलेशन वो होता है आपका रेडियो रिसीवर में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। इन इंडिया डैश इज़ यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन, अपने इंडिया के अंदर हम लोग रेडियो यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी फेस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। ये पूरा आपका क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे एम था, यहाँ पे आता है, इसके 1 मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, हाँ जो इसको एम कहते हैं हम लोग इसको। इसका आपको हो जाएगा सी का, आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है आपको, यहाँ पे एम में काम करते हैं, वो तो एफ एम होता है, वो तो एम होता है, तो आपका एफ एम में काम नहीं करते, आपका एम में काम करता है, आपका रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, आपका कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी डिजिटाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी इनकोडिंग। आपका डिजिटल क्या होता है? आपका जो होता है 0-1 होता है ना, वो आपका होता है डिजिटल होता है। आप एनालॉग क्या होता है? जो आपको इस फॉर्म में रहता है ना वो एनालॉग होता है आपका, ठीक है। और डिजिटल ये होता है आपका, डिजिटल होता है 1010। तो कह रहा है आपका अगर 1010 है उसको चेंज करेंगे हम, एनालॉग में चेंज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब कि आपको होता है ना 1010 बिट, आपको जो डिजिटल में होता है, डिजिटल सिग्नल आपको मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना पड़ता है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, और आपका क्या, आपका एनालॉग है, अब एनालॉग चेंज करना है वो डिजिटल में चेंज करना है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी डिजिटाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी इनकोडिंग। अगर आप मॉड्यूलेशन कर लिए तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज का 83 में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द जेनेरिक एरे लॉजिक GAL डिवाइसेज, आपको जो होता है GAL डिवाइस, जेनेरिक एरे लॉजिक डिवाइस, वो कौन सा डिवाइस होता है? ऑप्शन नंबर ए वन टाइम प्रोग्रामेबल, ऑप्शन नंबर बी रीप्रोग्रामेबल, ऑप्शन नंबर सी ए CMOS डिवाइस, या ऑप्शन नंबर डी ए रीप्रोग्रामेबल एंड ए CMOS डिवाइस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब क्या, आपको जो होता है GAL जेनेरिक एरे लॉजिक, ये आपको होता है एक रीप्रोग्रामेबल डिवाइस है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम लोग। ए DAC चेंजिंग, आपको डैक होता है DAC, वो क्या चेंज करता है? ऑप्शन नंबर ए एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सिग्नल इनटू एम्पलीफाइड सिग्नल, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आप हो जाएगा डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। आपको डैक होता है, उसका काम क्या होता है? वो चेंज करता है आपको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए डी मल्टीप्लेक्सर इज, आपका जो होता है डी मल्टीप्लेक्सर वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 डेटा इनपुट एंड ए नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट एंड दे हैव सेवरल आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी सेवरल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी सेवरल इनपुट एंड 1 आउटपुट। देखिए अगर आप डी मल्टीप्लेक्सर, आपका मल्टीप्लेक्सर क्या होता है याद रखिए, आपका बहुत सारा आपको आएगा ना, बहुत सारा आएगा, उसको लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मतलब बहुत सारा आया और आके अब एक बन गया, ये आपका हो गया मल्टीप्लेक्सर। लेकिन आपका डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? आपका एक आता है, देखिए यहाँ से एक आया और एक आने के बाद आपको उसको बार बार आपको अलग अलग कर दिया। मतलब इसका इनपुट कितना होता है डी मार्क्स का? डी मार्क्स का इनपुट 1 रहेगा। मतलब क्या है? 1 डेटा इनपुट एंड ए नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट, और नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट करेंगे और दे हैव सेवरल आउटपुट, और आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। इसका हो गया 85 का ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ए फ्लिप फ्लॉप हैज़, आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 स्टेबल स्टेट, ऑप्शन नंबर बी नो स्टेबल स्टेट, ऑप्शन नंबर सी 2 स्टेबल स्टेट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपका फ्लिप फ्लॉप में होता है 0-1, वो दोनों होता है, आपको स्टेबल होता है। इसका हो जाएगा 2 स्टेबल स्टेट। आज का लेक्चर खत्म होता है। मैं कल मैं लेकर आऊँगा आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, उसका जो क्वेश्चन आप एग्जाम पूछ सकते हैं मैं वो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।